तो यदि बेटी, उसके बाद तुम्हें करना क्या होगा, बेटी की शादी करनी पड़ेगी। तो बेटी की शादी के कितना पैसा लग सकता है, आज के अनुमान के अकॉर्डिंग लगाइए। एक अच्छी शादी यदि आपको करनी है तो बेटी की शादी में कितना पैसा लग सकता है? 15-20 लाख रुपए। आज के दौर में 10 लाख तो मिनिमम चल रहा है। और प्रोफेशनल लाइफ में जो करते हैं 15-20 लाख तो इस समय चल रहा है। तो कितना मान लो, मैं 20 लाख मान लो, कितना 20 लाख जो है आप जो है अपनी बेटी की शादी में लगा रहे हैं। उसके बाद बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा मान लो। अच्छी यदि एजुकेशन दिलाना चाहते तो कितना पैसा मान लो, 20 लाख ही मान लो। क्योंकि एक बेटे की यदि पढ़ाई यदि अच्छी तरीके से कराओगे तो 20 लाख तो कम से कम लगेंगे, 10 लाख तो कम से कम लगेंगे। तो दोनों की पढ़ाई में कितना लगा लूं, 20 लाख। 20 लाख। उसके बाद आपके भी कुछ शौक होंगे। 30 साल का अनुमान लगा रहे, 30 साल का, ऐसा नहीं कभी 1 साल का मान रहे हो, क्योंकि बेटी की जो शादी करोगे या बेटा की पढ़ाई वढ़ाई जो भी करोगे 25-30 साल में करोगे, ठीक है। तो कितना पैसा लगा लो आपके शौक में, 20 लाख। 20 लाख आपने अपने शौक में लगा लिया, मतलब जो भी आप। उसके बाद आपकी देखो जो रिलेशन में होते हैं, जैसे भात हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, खर्चे हैं, उसमें कितना पैसा लगा दो, कितना 20 लाख। चलो, उसके बाद और भी कोई खर्चे होंगे? नहीं है, बुढ़ापा रह गया। चलो 20 लाख उस पे लगा लूं तो कितने हो गए ये टोटल? 1 करोड़ हो गए। 20-25 100 1 करोड़ हो गए। 1 करोड़। क्या अब आपकी सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए गुणा 30 साल कितने हो रहे? 90 लाख हो रहे। क्या इसमें सपने पूरे हुए आपके? नहीं। आपने कार खरीदी? नहीं। आपने घर बनाया? नहीं। कुछ किया? नहीं। वो पैसा यदि आपने 20,000 रुपए आपकी जॉब रही तो आपके सपने पूरे नहीं हुए। उसमें क्या किया आपने? अपने केवल जो यार रिश्तेदार या जो उसमें पैसा खर्च किया, सपनों में खर्च नहीं किया, लग्जरी लाइफ नहीं जी आपने। 20,000 की जॉब के लिए आजकल बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम यही काम यहाँ करने लगते हैं तो ये हम ओनली 2 साल में यहाँ तक गणित लगा सकते हैं। 2 साल में ओनली, मतलब 30 साल की लाइफ को ओनली 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। 28 साल अपने बचा सकते हैं यदि इस, मतलब केवल क्या करके हम दुकान बदल के और दूसरों को बदला। ऐसा नहीं है कि खुद बदली उसके बाद दूसरे को नहीं बदलाई उसके बाद सपने पूरे हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। बस थोड़ा ये छूट तो मिल जाएगी लेकिन सपने पूरे फिर भी नहीं। हमारा उद्देश्य क्या रहेगा? पहले खुद अपने आप को बदलना है, फिर दूसरे को बदलवाना। अब बदलवाना क्यों है? अब देखो सबसे पहले